हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हेमिट्री बाय रैल्फ वाल्डो एमर्सन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोएम 1847 में पब्लिश हुई थी। ये एक फ़िलोसॉफिकल और नेचर पोएम है क्योंकि इसमें नेचर के थ्रू लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझाई गई हैं। पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, मतलब इसमें कोई फिक्स टाइम स्कीम या पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है। इस पोएम के दो मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कुछ लैंड ओनर्स हैं जो अपनी ज़मीन पर बहुत गर्व करते हैं और उसे अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। दूसरे पार्ट में अर्थ सॉन्ग आता है जहां अर्थ खुद उन लैंड ओनर्स के घमंड को चैलेंज करती है। पोएम में मेनली लैंड ओनर्स, अर्थ और पोएट एज अ स्पीकर दिखाई देते हैं। इस पोएम का मेन थीम है ह्यूमन मोर्टेलिटी एंड परमानेंस ऑफ अर्थ, मतलब ह्यूमन लाइफ का टेम्परेरी नेचर एंड अर्थ का परमानेंट होना। जैसे कि इंसान कुछ टाइम के लिए रहता है लेकिन अर्थ हमेशा बनी रहती है। एमर्सन को इस पोएम की इंस्पिरेशन विष्णु पुराण से मिली थी, जो कि एक एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है। और इस पोएम का सेंट्रल मैसेज ये है कि लोग सोचते हैं कि वो हमेशा ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन सच में अर्थ सबसे ज़्यादा परमानेंट है और आखिर में हर इंसान उसी अर्थ का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए अब पोएम को समझते हैं। Bulky Hunt, Willard, Hosmer, Miriam, Flint possessed the land which rendered to their toil hay, corn, root, hemp, flax, apple, wood and wool। पोएम की शुरुआत में एमर्सन कुछ लैंड ओनर्स के नाम लेते हैं, जैसे बल्की, हंट, विलार्ड, हॉस्मर, मरियम एंड फ्लिंट। ये सब लोग बहुत बड़े ज़मींदार थे। इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी जो उन्हें कई तरह की चीज़ें देती थी, जैसे हे, कॉर्न, रूट्स, हेम्प और फ्लैक्स, एप्पल्स, वुल और वुड। इन लोगों ने ज़मीन पर मेहनत की और ज़मीन ने उन्हें वेल्थ और प्रॉपर्टी दी। ईच ऑफ these लैंड ओनर्स walked amidst his farm, saying, "This mine, my children's and my names." हर ज़मींदार अपनी ज़मीन के बीच घूमता था और प्राउडली कहता था, ये ज़मीन मेरी है, मेरे बच्चों की है और मेरे परिवार के नाम से जुड़ी हुई है। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये प्रॉपर्टी हमेशा उनके परिवार के पास रहेगी। वो ओनरशिप को परमानेंट समझ रहे थे। हाउ स्वीट द वेस्ट विंड साउंड इन माई ओन ट्रीज, हाउ ग्रेसफुल क्लाइम्स दो शेडोज ऑन माई हील्स। लैंड ओनर्स को लगता है कि हवा भी उनकी है और पेड़ भी उनके हैं। जब हवा पेड़ों से टकराती है तो उन्हें लगता था, देखो मेरे पेड़ों में हवा कितनी सुंदर लग रही है। जब पहाड़ियों पर शैडो पड़ती थी तो भी उन्हें अपनी लगती थी। वो नेचर की हर चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी या हिस्सा समझने लगते थे। I fancy this pure water and the flags know me as my dog, we sympathize। अब ओनर्स और भी ज़्यादा अहंकारी हो गए और कहता है कि ये पानी और पौधे मुझे जानते हैं, बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह। उससे लगता है कि नेचर के साथ उसका स्पेशल रिलेशनशिप है। ये एक तरह का इल्यूजन है। रियलिटी में नेचर किसी एक इंसान की नहीं होती। इन लाइंस के थ्रू पोएट दिखाते हैं कि इंसान अपनी इम्पोर्टेंस को ज़रूरत से ज़्यादा समझने लगता है। एंड आई अफर्म माई एक्शंस स्मैक ऑफ द सॉइल। लैंड ओनर्स कहते हैं, मेरा व्यक्तित्व और मेरा काम इस ज़मीन की वजह से है। उसे लगता है कि वो और उसकी ज़मीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Where are these men asleep beneath their ground and strangers fond as they their furrow plow। अब पोएट अचानक से क्वेश्चन करते हैं, ये लोग आज कहाँ हैं? फिर खुद ही उसका आंसर भी देते हैं, वो सब मर चुके हैं, वो उसी ज़मीन के नीचे दफन है जिसे कभी अपनी समझते थे। और अब कुछ नए लोग उसी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। जो गर्व पहले वाले करते थे वही गर्व अब नए लोग कर रहे हैं। अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स टू सी हर बोस्टफुल बॉयज़, अर्थ प्राउड ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट देयर। पोएट अर्थ को एक लिविंग मदर की तरह दिखाते हैं। अर्थ फूलों की तरह हंस रही है। वो इंसानों को देखकर हंसती है क्योंकि इंसान उस चीज़ पर गर्व करता है
जो असल में उसकी है ही नहीं। ज़मीन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। हर जनरेशन आती है और चली जाती है, लेकिन अर्थ वहीं रहती है। यहाँ यहाँ नेचर ह्यूमन प्राइड का मजाक उड़ाती है इन लाइन्स के थ्रू। Who steer the plug but cannot steer their feet clear of the grave। अब पोइट कहते हैं कि इंसान हल चला सकता है, वो खेतों को कंट्रोल कर सकता है, वो लैंड का ओनर बन सकता है, लेकिन एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि है मौत। वो अपने पैरों को ग्रेव मतलब कब्र तक जाने से रोक नहीं सकता। इससे इससे हम ये समझते हैं कि डेथ सबसे पावरफुल रियलिटी है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। Next lines, they added ridge to valley, brook to pond, and signed for all that bounded their domain। लैंड ओनर्स हमेशा और ज़्यादा ज़मीन चाहते हैं। अगर उनके पास पहाड़ी थी तो वैली भी चाहिए थी, अगर उनके पास पॉन्ड था तो ब्रूक भी चाहिए था। ब्रूक का मतलब होता है छोटी नदी या नाला, इट मीन्स स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। उनकी ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होती थी, वो हर चीज़ को अपने एरिया में शामिल करना चाहते थे। ह्यूमन के डिज़ायर और ग्रीड एंडलेस होती है। दिस सूट्स मी फॉर अ पास्चर, दैट्स माई पार्क, वी मस्ट हैव क्ले, लाइम, ग्रेवल, ग्रेनाइट, लीज एंड मिस्ट्री लोलैंड, वेयर टू गो फॉर पीट। लैंड ओनर्स प्लानिंग करते रहते हैं, ये जगह जानवरों के लिए होगी, वो मेरी पार्क होगा, यहाँ मैं मिट्टी मिलेगी, वहाँ से पत्थर मिलेगा। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ ऑर्गेनाइज और कंट्रोल कर रहे हैं। द लैंड इज़ वेल लाइज फेयरली टू द साउथ, दीज गुड when you have crossed the sea and back to find the steadfast acres where you left them। लैंड ओनर्स अपनी ज़मीन की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं हमारी ज़मीन बहुत अच्छी जगह पे है। सफ़र से लौटने के बाद उन्हें खुशी होती है कि उनकी प्रॉपर्टी वहाँ है जहाँ वो उसे छोड़ के गए थे। उन्हें लगता है कि ज़मीन उनकी परमानेंट पोजेशन है। Now, the hot owner sees not death, who adds him to his land a lump of mould the more। हॉट ओनर का मतलब है घमंडी और एक्साइटेड ओनर। सो पोइट कहते हैं ये ओनर मौत को देख नहीं पाता, उसे लगता है कि वो ज़मीन का मालिक है। लेकिन सच क्या है, आखिर में मौत आती है और उससे भी मिट्टी बना देती है। वो ज़मीन का ओनर नहीं बनता, बल्कि खुद ज़मीन का हिस्सा बन जाता है। नाउ हियर व्हाट द अर्थ से। तो चलिए अब सुनते हैं अर्थ क्या कहती है। द अर्थ सॉन्ग। माइन एंड योर्स, माइन नॉट योर्स, अर्थ एंड योर्स, स्टार अबीड, शाइन डाउन इन द ओल्ड सी, ओल्ड आर द शोर्स, बट वेयर आर ओल्ड मैन, आई हु हैव सीन मच, सच हैव आई नेवर सीन। अब अर्थ खुद बोलना शुरू करती है। अर्थ कहती है तुम लोग कहते हो कि ये ज़मीन तुम्हारी है और मेरी भी है, लेकिन अर्थ तुरंत करेक्ट करती है, नहीं ये सिर्फ मेरी है, तुम्हारी नहीं। अर्थ कहती है कि मैं हज़ारों सालों से मौजूद हूँ, स्टार्स भी पुराने समय से आसमान में चमक रहे हैं, समुंदर और किनारे भी बहुत पुराने हैं और आज भी मौजूद है। फिर अर्थ एक सवाल पूछती है, लेकिन पुराने लोग कहाँ हैं? जो लोग कभी कहते थे कि ये ज़मीन उनकी है, वो सब आज गायब हो चुके हैं। अर्थ कहती है मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसी अजीब बात कभी नहीं देखी कि कुछ पल के लिए जीने वाले लोग मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। द लॉयर्स डीड रेन सॉर इन टेल टू देम एंड टू देयर हायर्स, हु शैल सक्सीड विदाउट फेल फॉर एवर। यहाँ अर्थ इंसानों के लीगल डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी का मजाक उड़ा रही है। लॉयर्स डीड का मतलब है प्रॉपर्टी के कागज़। जब कोई ज़मीन खरीदता है तो उसके नाम के लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता है। उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि ये ज़मीन इस इंसान की है, फिर उसके बच्चों की होगी, फिर उसके बच्चों की होगी, और ऐसे ही हमेशा चलेगा। अर्थ इस बात पर हंस रही है। इंसान कागज़ में फॉरएवर लिख देता है, लेकिन रियलिटी में कोई भी फॉरएवर नहीं रहता। Here is the land, shaggy with wood, with its old valley, mound and flood, but the
Heritors fled like the flood's foam, the lawyer and the law and the kingdom clean swept herefrom. अर्थ कहती है देखो ज़मीन अब भी यही है, जंगल वैली पहाड़ियाँ नदियाँ और पानी सब कुछ अभी भी यही है। नेचर में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया, लेकिन जो लोग इस ज़मीन के वारिस थे वो सब चले गए। अर्थ उनकी कंपैरिजन एक फ्लड के फोम के जैसे करते हैं। फोम मतलब वो झाग पानी पर कुछ देर के लिए दिखता है और फिर गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही इंसान भी कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि लॉयर्स, लॉ, गवर्नमेंट, किंगडम्स सब टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। दे कॉल मी देयर्स who controlled me, yet everyone wished to stay and is gone. लोग मुझे अपनी प्रॉपर्टी कहते हैं, वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि वो मेरे मालिक हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान ज़िंदा रहना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता था। सब यहाँ हमेशा रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी सब चले गए। हाउ एम आई देयर? How am I theirs if they cannot hold me? But I hold them. ये पूरी पोएम की सबसे पावरफुल लाइन है। अर्थ पूछती है अगर लोग मुझे पकड़ कर नहीं रख सकते तो मैं उनकी कैसी हुई। लोग ज़मीन को होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन अर्थ उन्हें होल्ड कर लेती है। मौत के बाद हर इंसान अर्थ के अंदर चला जाता है, इसीलिए अर्थ कहती है मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे हो। नाउ कम्स द फाइनल स्टैंजा. When I heard the earth song, I was no longer brave. My ever eyes cooled like lust in the chill of the grave. अब पोएट खुद बोल रहे हैं अर्थ की बातें सुनने के बाद उनका पूरा नज़रिया बदल गया। पहले उसके अंदर भी वेल्थ और प्रॉपर्टी पाने की इच्छा थी। इससे पोएट एवरेस मतलब कि लालच कहते हैं। लेकिन अर्थ की बात सुनने के बाद उनका लालच ठंडा पड़ जाता है और पोएट कहते हैं मेरी ग्रीड उसी तरह ख़त्म हो गई है जैसे कब्र की ठंडी मिट्टी में इंसान की सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है। अब उसे समझ आ गया है कि प्रॉपर्टी और ओनरशिप टेम्परेरी है। और इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।